गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पार्ट 1 संसाधन के बारे में आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने अभी तक पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, और आज हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। सबसे पहला आता है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाता। भारत में पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात, भारत के 2 प्रदेश कौन कौन से, गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करने का साधन कौन सा है, पवन और सौर, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। परंतु इनका सही ढंग से विकास ही नहीं हुआ, इसलिए इनका उपयोग भी क्या होता है, कम होता है। इसके बाद आता है विकसित संसाधन। पहला क्या देखा हमने, संभावित संसाधन, अब दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसका सर्वे हो चुका है, ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन। अब इनकी जो उपयोग की गुणवत्ता है और इनकी मात्रा है वो निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी यानी उद्योगों के क्षेत्र में और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि उद्योग कौन सा है, कौन सा किया जा रहा है, वहाँ कैसे संसाधन का उपयोग किया जाता है, विकसित संसाधन। अब आता है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इनकी पहुंच क्या है, बहुत बाहर है, भंडार में शामिल किया जाता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। आपने साइंस में पढ़ा है कि H2O मतलब जल में जल यौगिक है, और ये किससे है, मिलकर बना है, H हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। इस उद्देश्य से इसका प्रयोग कर हम उन्नत प्रौद्योगिकी का ज्ञान हमें तो नहीं है, लेकिन तकनीकी का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है भंडार का। इसके बाद आता है संचित कोश। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर किया जा रहा है, जैसे जल को विद्युत पैदा, नदियों के द्वारा जल को रोका जाता है और उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो ये कहला सकता है, जैसे बांध बनाए जाते हैं, बांध से जल, वन आदि को संचित कोश के द्वारा उन्हें इकट्ठा किया जाता है, फिर बिजली बनाई जाती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, संचित कोश के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या देखा अभी, विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से देखे, सबसे पहले संभावी संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोश। अब संसाधनों का विकास किस स्तर तक पहुंचा है और क्या क्या हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ये तो हम सभी जानते हैं कि संसाधन हमें प्रकृति से मिला है। अब जिसमें निम्नलिखित मुख्य समस्याएं भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, और समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में इसे सौंप दिया गया है, जिससे समाज 2 हिस्सों में बंट गया है और 2 हिस्सों में संसाधन संपन्न हो सके, एक तो अमीर वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से भी वैश्विक परिस्थितियों का संकट पैदा हो गया है। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत और पर्यावरण प्रदूषण, ये इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों का ह्रास ना हो, उनका सही ढंग से उपयोग हो सके, इसलिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग नियम लागू कर रही है।
व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है। इतना होने पर भी व्यक्ति यानी मनुष्य समझ नहीं पाता कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है और हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में हो गया है। इस तरह जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के इस शहर रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए। वह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में ये सब शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर किया गया था। विश्व के सभी देश इसमें लगभग सभी शामिल हुए। इनकी संख्या 100 से भी अधिक थी और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ये प्रयास किया गया था। तो इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उसमें हमें बताया जाता है कि हमें पृथ्वी को किस तरह बचाना है। हम जो जिस वस्तुओं का दोहन कर रहे हैं या जिनका हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें उनका उपयोग तो करना ही है, लेकिन उनका दुरुपयोग नहीं करना है, चाहे वो जल हो, वायु हो या पर्यावरण हो। ये सब हमसे जुड़े हुए हैं और इन्हीं के बीच हमें अपना जीवन यापन करना है। अगर ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है। अब कल हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन।